बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फ्राई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसको हम एक अलग तरीके से बनाएंगे, जिसको बनाने में हमें ना ही इसकी मैरिनेशन करनी पड़ेगी और ना ही घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। फटाफट से ये बनाएं और मज़े से इसको खाएं। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं और जल्दी से इस मज़ेदार सी क्रिस्पी और क्रंची फ्राई चिकन को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ली है। मैंने लेग के पीसेस शामिल किए हैं। आप चाहें तो थाई के पीसेस या मुख्तलिफ पीसेस भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के बराबर नमक और 3 टेबलस्पून सिरके के 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी चिकन निहायत ही साफ़ सुथरी हो जाएगी एक तो, और दूसरा जो इसकी एक ख़ास स्मेल होती है चिकन की वो भी रिमूव हो जाएगी। 10 मिनट के बाद इसका कवर खोला है तो चिकन ने अपना कलर माशाल्लाह से चेंज कर लिया है सिरका डालने की वजह से। इसको साफ़ कर लें अच्छे तरीके से, धोकर किसी स्ट्रेनर पर रख कर इसका तमाम पानी खुश्क कर लें। अब यहाँ पर ले लेनी है मैंने एक कढ़ाई और उसमें शामिल कर रही हूँ चिकन शामिल करने के बाद हम इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करेंगे। नमक है ½ टी स्पून, नमक पहले भी हमने चिकन में शामिल किया था। 1 टेबलस्पून भर कर मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच खुश्क धनिया का है। पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है, ½ टेबलस्पून के करीब शामिल कर दें। लहसुन पाउडर भी मैंने इसमें 1 चम्मच के बराबर शामिल किया है। हल्दी शामिल करेंगे ½ टी स्पून के करीब और काली मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून के करीब। दही है मेरे पास, मैंने इसमें शामिल कर दी है ½ कप के करीब और ½ कप ही इसमें पानी का जाएगा। अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर लगा देना है और फ्लेम को ऑन करके हमने इसको चूल्हे पर चढ़ा देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसका कवर खोलना है। जैसे ही कवर खोलेंगे माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद तो यहाँ पर गोश्त ने हड्डी को छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो हमने इसका अच्छे से पानी खुश्क कर लेना है। इसके बाद हमने इसकी तमाम पीसेस को निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ले आना है। चिकन के पीसेस जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तो हमने इसकी एक कोटिंग कर लेनी है सादा मैदे से। ये सादा मैदा है, इसमें कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया। एक पीस को उठाना है और हाथ की मदद से अच्छे से इसके ऊपर कोट कर लेना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जो हमारे मिर्च मसाले हमने इस पर लगाए हैं चिकन के अंदर ही रहें। इसी तरह तमाम पीसेस को मैं यहाँ पर सादा मैदे से कोट कर लूँगी। अब चिकन को मज़ीद क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार बनाने के लिए इसकी हम कोटिंग तैयार कर लेंगे। एक अंडा ले लिया है एक बाउल में और उसको अच्छे से फेंट लेना है। अंडे से हमारी कोटिंग जो होगी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। ½ कप मैंने मैदे का शामिल किया है और 3 चम्मच भर कर मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर के इस्तेमाल किए हैं। इससे हमारी जो ऊपर वाली कोटिंग है निहायत ही क्रिस्पी बनेगी। कोटिंग फीकी ना रहे तो हमने नमक और मिर्च ½ टेबलस्पून शामिल किया है और ½ टेबलस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए इसकी हमने एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। कोटिंग के लिए जो पेस्ट हम तैयार कर रहे हैं वो ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। इतना हो कि हमारे चिकन के पीसों को अच्छे से कोट कर ले और कोटिंग जो है वो नीचे से बह ना जाए। इसकी थिकनेस कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। चलें जी, एक एक पीस उठाना है और अच्छे तरीके से इसको कोटिंग कर लेनी है। चटपटी और मज़ेदार सी कोटिंग हमारी चिकन पर लग चुकी है। अब यहाँ पर ऑयल पहले ही मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करनी वरना हमारे ऊपर से कोटिंग जल जाएगी और ये क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी। 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसको
इस साइडों को चेंज करना है और इसको कलर आने पर हमने फ्राई कर लेना है। बेहतरीन सा कलर आएगा और मज़ेदार सी ये हमारी चिकन फ्राई बनकर तैयार हो जाएगी। 7 से 8 मिनट लगे हैं हमें लो फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करते हुए। तो ये देखें बेहतरीन साइज़ पर कलर आया है और मज़ेदार सी हमारी चिकन फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। अंदर तक ये इतनी जूसी, मज़ेदार और टेंडर हुई है कि जो भी खाएगा वो खाता ही रह जाएगा इंशाल्लाह ताला। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।